यूपी में विधानसभा चुनाव की अधिसूचना कभी भी जारी हो सकती है। उम्मीद ये जताई जा रही है कि जनवरी के पहले हफ्ते में चुनाव कार्यक्रम घोषित हो जाएंगे, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक फैसले की वजह से चुनाव पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि ओमिक्रॉन और कोरोना के खतरे को देखते हुए चुनाव को कुछ महीनों के लिए टाल दिया जाए या फिर रैलियों और सभाओं पर पूरी तरीके से पाबंदी लगाई जाए, सादे तरीके से चुनाव कराए जाएं। बहरहाल संगम नगरी प्रयागराज की जनता इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले को किस नजरिए से देखती है, पब्लिक की क्या राय है, जनता चाहती है कि चुनाव कराए जाएं या फिर उसे टाल दिए जाएं या फिर चुनाव सादे तरीके से कराए जाएं, रैली सभाओं और जुलूस पर पाबंदी लगा दी जाए। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के मोती पार्क में। यहाँ तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार लोगों की राय क्या है। आप बताइए, इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसला जो अभी आया है, इसमें जो उन्होंने सुझाव दिया है कि न जी कोई आदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार से कहा है कि चुनाव जो है, जो जिस तरीके से कोरोना की ये तीसरी लहर आने वाली है। आप अपनी राय बताइए, क्या राय है? राय ये है कि चुनाव होना चाहिए, क्योंकि चुनाव होने से जो है देश की जो आने वाली नई सरकार है उसकी रूपरेखा तय होगी। दूसरी बात ये कि चुनाव कोरोना उसको देखते हुए भीड़ और रैली और तमाम ऐसी चीज़ों को कम होनी चाहिए और जिससे वार्डन कर देना चाहिए, उनको बांध देना चाहिए कि इतने लोगों के साथ। आप चाहते हैं कि चुनाव हो लेकिन कोविड प्रोटोकॉल के तहत हो, सभाओं और रैलियों पर पाबंदी लगाई। बताइए आप क्या सोचते हैं? हम फिलहाल तो भाई की बात का समर्थन करते हैं, क्योंकि ये जैविक युद्ध का दौर चल रहा है और दो युद्ध का सामना हमारा देश कर चुका है, जिसमें अरबों खरबों रुपए की देश की कह लीजिए वो संपत्ति जो विकास कार्यों में होना चाहिए या टलना चाहिए। फिलहाल चुनाव तो होना ही चाहिए, लेकिन पाबंदियां बहुत कड़ाई से लागू करके होनी चाहिए। लोकतंत्र है, इसमें नुकसान धन मन का जनता के ही होता है, इसलिए चुनाव का तो हम समर्थन करते हैं। ये लोग चुनाव का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन पंचायत चुनाव हो या बंगाल का चुनाव हो, बहुत भयावह नतीजे देखने को मिले थे। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में उन चुनावों का भी जिक्र किया है। अब ऐसे में आपकी क्या राय है? होना चाहिए, चुनाव होना चाहिए। चाचा जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, लेकिन लोगों के लिए खतरा भी तो पैदा होगा। कोर्ट ने कहा है कि जान है तो जहान है। वो ऐसी कोई बात नहीं, जो है सही बोल रहे हैं चाचा, जो बोले हैं सही है। होना चाहिए, चुनाव होना चाहिए। ठीक है, तो और लोगों से बात करते हैं। आप बताइए कि क्या हाईकोर्ट के फैसले को किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, वो हाईकोर्ट की बात तो जी सर आंखों पे है ही है, बड़ा मतलब कानून हिंदुस्तान का है, लेकिन एक बात है कि चुनाव होना चाहिए। तो अच्छा, अगर जैसे ये बीमारी आ रही है तो ये सरकार का काम है इसकी देखभाल करे, भीड़ कम लगाए, मगर चुनाव होना जरूर चाहिए। तय वक्त पे ही होना चाहिए। तय वक्त पे होना चाहिए। लेकिन लोगों की जिंदगी को खतरा भी तो रहेगा। जी वो बात सही है, लेकिन ये जो माननीय मोदी जी, मतलब सबको एहतियात बरतना चाहिए। आप सहमत हैं इनकी बात? जी हाँ, बिल्कुल सहमत हैं। क्या चाहते हैं आप? आज इलेक्शन होना, और क्या बोलते हैं, चुनाव होना चाहिए, टाइम पर ही होना चाहिए। टाइम पे होना चाहिए, बिल्कुल सही है। तो आप बताइए, आपकी क्या राय है कि चुनाव होना चाहिए या तो हाई कोर्ट का डिसीजन है, ये मोटिवेटेड है और ये हो सकता है कि जज का, लेकिन इंटायर हाई कोर्ट के जितने वर्कर्स हैं उनका नहीं है। इस वक्त जो ग्रीवांसेस चल रही है उसके ऊपर हाई कोर्ट कभी नहीं जोर देती कि आधा घंटा 2 घंटा जाम में हम फंसे रहते हैं, तो हाई कोर्ट ऐसी कोई बॉडी नियुक्त क्यों नहीं करती कि जाम से कम चुनाव होना चाहिए या बोलना चाहिए। चुनाव टाइम यहाँ इंटरप्ट करती हाई कोर्ट, कब करती? चुनाव टाइम, इसका भी तो काल देना है। आप बताइए, आप क्या मानते हैं? चुनाव होना चाहिए, टाइम पर ही होना चाहिए, टाइम से होना चाहिए। लेकिन कोर्ट ने कहा है कि जान है तो जहान है, लोगों की जिंदगी खतरे में नहीं डालनी चाहिए। नहीं तो ये चुनाव जो हो रहा है तो वो टाइम से होना चाहिए। चुनाव टाइम से होना चाहिए। आप आ जाइए, इसे बीच में आइए। क्या नाम है आपका? अनूप मिश्रा। अनूप जी, ये बताइए कि हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है कि कोरोना को देखते हुए चुनाव टाल दिए जाएं या फिर रैलियों और सभाओं पर पाबंदी लगाई जाए, किस नजरिए से देखते हैं इसको? जी देखिए, माननीय हाईकोर्ट का जो भी उन्होंने निर्देश दिया है वो तो भाई सभी को मानना पड़ेगा, लेकिन अगर चुनाव की बात है तो हमारा मानना है कि चुनाव टाइम से ही होना चाहिए, क्योंकि जो विकास की धारा बह रही है वो लगातार बहती रहे। अगर ये नहीं होगा तो उसमें दिक्कतें आ सकती है, इसलिए चुनाव टाइम से ही होना चाहिए। चुनाव टाइम से होना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? चुनाव टाइम पे होना चाहिए और जो हाई कोर्ट की भी बात मानना चाहिए। मतलब चुनाव हो, लेकिन देखिए जी बताइए, आप क्या सोचते हैं?
हमारी सोच ये है कि चुनाव हो लेकिन भीड़ भाड़ ना लगे और जो रैली है ये प्रदर्शन है ये ना हो, एकदम एकांत में हो और सुकून से हो। ये बीमारी जो अभी 2-3 चक्कर आ चुकी है ये पता न चले। तंत्र में तो चुनाव उत्सव की तरह होता है, त्योहार की तरह होता है, तो इससे सादा चुनाव ठीक लगेगा। सादा चुनाव सही पड़ेगा। सही है, सही पड़ेगा। सादा चुनाव सही पड़ेगा, भीड़ भाड़ ना लगे, तब इलेक्शन हो तो ठीक है। और हाईकोर्ट की बात सर आंखों पे है। आप भी इन सब की बात से सहमत है या अलग राय रखते हैं? जी हाँ, कोर्ट के आदेश का पालन तो करना ही पड़ेगा, लेकिन भीड़ ना हो। मतलब चुनाव कराना चाहिए, चुनाव होना ही चाहिए। तो प्रयागराज में हमारे साथ जो लोग हैं, तकरीबन 1 दर्जन लोगों से हमने बातचीत की, उनमें से सबने एक स्वर में ये कहा कि चुनाव अपने तय वक्त पर होना चाहिए, चुनाव टालना कतई उचित नहीं होगा। हालांकि लोगों का ये जरूर कहना है कि जो सभाएं हो रही हैं, जो रैलियां हो रही हैं, रोड शो हो रहे हैं, उन पर पाबंदी लगा देना चाहिए, सीमित संख्या में ही आयोजन की अनुमति मिलनी चाहिए, कोविड प्रोटोकॉल के तहत चुनाव कराए जाने चाहिए, ताकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र का उत्सव भी मनाया जा सके और लोगों की जिंदगी भी सुरक्षित रहे। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।